दिल्ली में चुनाव खत्म होने के साथ ही आम आदमी पार्टी की बेचैनी साफ दिख रही है। 25 मई के बाद से ही आम आदमी पार्टी के नेता तिल मिलाए हुए हैं। खुद अरविंद केजरीवाल भी ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे साफ पता चलता है कि उन्हें भी मालूम है कि दिल्ली में इस बार भी वही होगा जो 2014 और 2019 में हुआ था। मतलब फिर से दिल्ली की 7 सीटों पर भगवा लहरा सकता है। ऐसे में आम आदमी पार्टी अभी से ही बेचैन है और अब अरविंद केजरीवाल भी जेल जाने से बचने के लिए नए नए तिगरम भिड़ा रहे हैं। ये दावा बीजेपी ने किया है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक आर्यन और आप देख रहे हैं OMH न्यूज। दोस्तों, जेल जाने से बचने के लिए अरविंद केजरीवाल इतने घबराए हुए हैं कि उन्होंने खुद ही अपनी सरकार की नाकामियों की पोल खोल दी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार करने के लिए अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी थी और उन्हें 2 जून को सरेंडर करना है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने सबको चौंका दिया है। अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में कोर्ट में याचिका दाखिल कर अंतरिम बेल को 7 दिन और बढ़ाने की मांग की है। अरविंद केजरीवाल ने अपनी याचिका में दावा किया है कि गिरफ्तारी के बाद उनका 7 किलो वजन घटा है और ऐसे में ये लक्षण किसी गंभीर बीमारी के हो सकते हैं। मैक्स के डॉक्टरों ने जांच की है। अभी PET CT स्कैन और कई टेस्ट करवाने की जरूरत है। डॉक्टरों ने अरविंद केजरीवाल की जांच के बाद उन्हें PET CT स्कैन और कई टेस्ट करवाने की जरूरत बताई है। ऐसे में इन जांचों को कराने के लिए CM अरविंद केजरीवाल 7 दिन की मांग कर रहे हैं। दिल्ली की मंत्री और आप नेता आतिशी ने बताया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी बेल को 1 हफ्ते बढ़ाने के लिए याचिका दायर की है। जब अरविंद केजरीवाल ED हिरासत में थे तो उनका 7 किलो वजन घटा था। जब वो बाहर भी आए तो जांच के बाद इसका कारण समझ नहीं आया, ना ही उनका वजन बढ़ा है। ये किसी गंभीर बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। डॉक्टरों ने एक और जांच की सलाह दी है। 30 मई तक अरविंद केजरीवाल प्रचार में व्यस्त हैं। इसके बाद जांच के लिए उन्होंने समय मांगा है। वहीं अरविंद केजरीवाल की इस याचिका के बाद बीजेपी ने हमला बोला है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल नौटंकीबाज है। पूरे प्रचार में उनकी तबीयत ठीक थी। भीषण गर्मी में भी वो प्रचार कर रहे थे और अभी भी पंजाब में प्रचार कर रहे हैं। अंतरिम बेल की अवधि बढ़ाने के लिए याचिका दी गई है। नई नई बीमारियां बताई जा रही हैं। अगर आपको बीमारियां थी तो सरकारी अस्पताल में इलाज कराएं। न्यायिक हिरासत में इलाज नहीं होता है क्या? जानबूझकर ये कर रहे हैं। वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा है कि अरविंद केजरीवाल एक भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री तो हैं ही, इसके साथ ही वो बड़े नौटंकीबाज भी हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट से 7 दिनों की अंतरिम बेल मांगे जाने पर उठे सवालों पर अरविंद केजरीवाल ने सफाई दी है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उनके तहे दिल से इच्छा है कि अरविंद केजरीवाल मर जाए। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मैंने 7 दिनों की अंतरिम बेल सिर्फ अपने टेस्ट कराने के लिए मांगी है। मेरा 7 किलो वजन 1 महीने में गिर गया है। यदि किसी व्यक्ति का 1 महीने में 7 किलो वजन गिर जाए तो ये गंभीर बात हो सकती है। डॉक्टरों ने मुझे कई सारे टेस्ट करवाने को कहा है। अब सवाल है कि क्या अरविंद केजरीवाल को सरकारी अस्पतालों पर भरोसा नहीं है? अरविंद केजरीवाल खुद दावा करते हैं कि उनकी सरकार ने दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में क्रांतिकारी काम किए हैं। दिल्ली की सरकारी अस्पताल प्राइवेट अस्पतालों के टक्कर के हैं, लेकिन जब खुद की बारी आई तो वो प्राइवेट अस्पताल में टेस्ट करवाने की बात कर रहे हैं। क्या अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की तिहाड़ जेल के डॉक्टरों और तिहाड़ जेल के अस्पताल पर भरोसा नहीं है जो दिल्ली सरकार के अंदर ही है? इस मांग के जरिए अरविंद केजरीवाल ने खुद ही अपनी सरकार की पोल खोल दी है। आपकी क्या है राय इस खबर पर? आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।